पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अभी हम लोग हैं और आप देखिए कि रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और विधानमंडल दल की बैठक आनन फानन में आज भाजपा कार्यालय में बुलाई गई थी। विधान परिषद के सदस्य हैं जीवन कुमार, बात करते हैं, सीधे चलते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आनन फानन में बैठक बुलाने का मुख्य देखिए, विधानमंडल का मीटिंग था और ये संगठनात्मक मीटिंग होता है। संगठनात्मक मीटिंग हमेशा पार्टी में होते रहता है और अभी विधानसभा चल रहा है, विधान परिषद चल रहा है, हाउस चल रहा है, तो हाउस में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। जनहित की समस्याओं पर चर्चा होती रहती है, तो ये आम चर्चा है, ये कॉमन मतलब की मीटिंग है। इसमें कोई अलग एजेंडों पे मुहर लगी? देखिए, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया कि भाई कैसे सॉल्व करना है जनहित की समस्याओं को। और कई विधायक अपनी समस्याओं को रखे, कई विधान परिषद अपनी समस्याओं को अवगत कराए और इन सारे, चूंकि सरकार में आने के बाद जिम्मेवारी आदमी की बढ़ जाती है, तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए कैसे कैसे डिलीवर करना है चीज़ों को, तो इन चीज़ों पर चर्चा हुई। और चूंकि सदन में भी कैसे हम लोग को काम करना है ताकि जनहित की समस्याओं को अधिक से अधिक हम लोग सॉल्व कर सकें, समस्या कैसे दूर हो, तो इन सारे मुद्दे पर अभी आज चर्चा हुई। जी, सचेतक कौन बनेंगे, मुख्य सचेतक कौन ये बनेंगे? देखिए, पार्टी का संगठन का मामला है। संगठनात्मक ढांचा है पार्टी में। आप जानते हैं कि डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर कोई तय नहीं करता है, कोई व्यक्ति नहीं तय करता है कि कौन क्या बनेगा। आप देखते हैं अभी हमारे राज्यसभा बने तो सब लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे बने। अरे, इसलिए आश्चर्य होता है लोगों को क्योंकि यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति कुछ तय नहीं करता, यहाँ पर संगठन तय करता है। तो ये संगठनात्मक ढांचा है, संगठन में कौन क्या बनेगा ये कोई जानता नहीं है, सब कुछ संगठन तय करता है। आप लोगों का आचरण कैसा हो, सरकार कैसे चलेगी, कुछ खास नीतियों पर फोकस करने के लिए कहा गया? देखिए, चीज़ों को जो है, चीज़ों को हर विधायक, हर एमएलसी, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को बताया गया भाई कि चीज़ों को गंभीरता से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसमें जाके जनहित की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको भी प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बोल दिए मंत्री जी को कि भाई ये काम हो जाना चाहिए तो हो गया। हमें भी प्रयास करना है कि उनका काम हो, चुके आपके साथ जनता जुड़ती है, आपसे उम्मीद लेकर आती है, तो उस तरह से काम करना है। ये हम लोग को राजद कल्चर की तरह काम नहीं करना है। राजद में पैसा लेकर काम करने वाला जो वहाँ पर कल्चर था, तो उस तरह के कल्चर में काम नहीं करना है। ये हम लोग इनसे दूर, इन कल्चर से हम लोग को दूरी बनानी है और इस तरह के कल्चर से काफ़ी दूर रहना है। जीवन जी, नियोजित शिक्षकों को लेकर देखा कि आपने मीडिएटर करवाया, आप ही ले जाके नियोजित शिक्षकों को सम्राट चौधरी जी से मिलाते हैं, दावा किया जाता है, वादा किया जाता है कि कुछ हो सकता है उनके हक की, क्या कुछ हो पाया? देखिए, निश्चित रूप से कई सारी समस्याएं हैं उनकी और समस्याओं का समाधान के लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी नेता हमारे हैं और उनके साथ पूरे बिहार के शिक्षक संगठनों का मीटिंग भी हुआ था। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपके चैनल ने भी चलाया था। बिल्कुल, और आपने ही उसके मध्यस्थता किया था उस मीटिंग जी, उस मीटिंग में हम लोगों ने आदरणीय अपने नेता को समझाने का प्रयास किया कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे सॉल्व होगा। और हमारे नेता जो है, चूँकि राष्ट्रीय अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन के चलते जो है इस पर विशेष बात नहीं हो सकती। राष्ट्रीय अधिवेशन से हम लोग लौट गए हैं, अब इस पर बात होगी। इसके बाद जब बात जो भी होगी आप लोग के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। नियोजित शिक्षकों को क्या कहेंगे, क्या आशा देंगे? निश्चित रूप से हम यही कहना चाहें कि आपकी समस्या और आपके लिए हम संघर्षरत हैं और जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन आपने देखा कि किया 13 जुलाई का, उसके बाद जो भी अभ्यर्थी थे उनको बीपीएससी के माध्यम से रोजगार भी मिला और नियोजित शिक्षकों को उनको भी मतलब राजकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद नहीं देना होगा उन लोगों को? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनकी कई सारी मांगों पर विचार जो है जो चल रहा है और पार्टी में भी लोग चिंतित हैं कि उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब समस्या जो है रखे जाएंगे और निश्चित रूप से थोड़ा समय तो चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, लेकिन शिक्षक नेताओं के साथ फिर बैठेंगे आप लोग? देखिए, अभी जो है एक राउंड तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा है, आज भी मेरी बात हुई है। आज भी मेरी बात हुई है, आप लगातार प्रयासरत? बिल्कुल, आज भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, आज हम लोग इस बात को रखे भी, हम लोग तो विधानमंडल में भी हमने अपनी बात को रखा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आश्वस्त रहिए जीवन जी कि इन समस्याओं पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करके इसका समाधान निकालेंगे और वहाँ से भी उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को कहा है कि लोकतंत्र को शर्मसार कर दिए नीतीश जी।
कि आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे, उन पर तो उनके बारे में विशेष कुछ बोलना अच्छा लगता नहीं है। जब आरजेडी के लोग सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार जब बनी थी, महागठबंधन की सरकार में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को उन्होंने बुलाया था, तो अपराधियों का मनोबल उन्होंने बढ़ाने का काम किया, हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का काम किया, हर जगह मतलब कि कोई टेंडर में पैसा लेने का काम किया। तो उनको तो बोलने का राइट नहीं है, भाजपा पर खासकर, एनडीए पर खासकर जो है उनको बोलने का राइट नहीं है। अब कार्रवाई करेंगे तेजस्वी यादव तमाम जो मंत्री थे उनके? देखिए, जो अनुशासनात्मक जो चीज़ें घटती है वो तो रूटीन वर्क है, वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं भी यदि गलती होगा और उस पर कार्रवाई होगा तो उसमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इंटेंशनली कोई कार्रवाई किया गया है। उसमें लोगों को इस तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कोई इंटेंशनल, जिस तरह से आरजेडी के लोग इंटेंशनल कार्रवाई करते थे, तो यहाँ पर इंटेंशनल कोई बात नहीं होगी। जी तो देखिए ये थे जीवन कुमार, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भाजपा की ये जो इंटरनल मीटिंग थी, विधायक विधान परिषदों की बैठक थी, और इसमें नियोजित शिक्षकों को लेकर भी इन्होंने बात किया है। सम्राट चौधरी से इनकी लगातार बात हो रही है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। तो नियोजित शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी पल पल पे लगी हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों के जो नेतागण हैं उनसे फिर एक बार एक राउंड की बैठक हो और फिर बाद में तय हो कि क्या कुछ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर एमएलसी जीवन कुमार जो है नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आम बैठक होती रहती है, भारतीय जनता पार्टी का बैठक तो लगातार चलती रहती है, सदन चल रहा है। सदन विधानमंडल दल की बैठक बुला ली गई, अचानक कौन, पार्टी का हरदम बैठक चलती रहती है, निरंतर बैठक चलती रहती है, सदन चल रहा है। मंत्रिमंडल को विस्तार को नहीं, अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। संगठनात्मक बैठक हमेशा चलती रहती है, ये संगठनात्मक बैठक था, इसके लिए अलग से कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। हम लोग संगठन पर चर्चा करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव है, विधानसभा भी चल रहा है, विधान परिषद भी चल रहा है, तो उसका एक बैठक तो हम लोग चलते रहते हैं। ये जितने भी मुद्दे थे सभी संगठन से संबंधित मुद्दे थे, कोई अलग से मुद्दा सरकार में ऐसा कुछ लाया नहीं गया जो कि विशेष मुद्दा था। जी नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, उस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। वो संगठन तय करता है और संगठन इंटरनल जो है आपस में बातचीत करते रहते हैं, उस पर कोई चर्चा यहाँ पर बैठक में नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संगठन का अपना चर्चा था और संगठन पर ही बातें हो रही थी। जी परिषद की बैठक से अभी आप लोग आए हैं, जी फिर यहाँ पर बैठक चल रही है, तो विशेष रणनीति पर बातचीत। देखिए, राष्ट्रीय परिषद की हर 5 वर्ष पे हम लोग बैठक में जाते हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आदरणीय जो अध्यक्ष होते हैं हमारे और आदरणीय जो हमारे और भी जो शीर्ष नेता होते हैं वो बैठक में अपना संदेश देते हैं कार्यकर्ताओं को, और वो संदेश के माध्यम से हम लोग को बताते हैं कि लोकसभा में अभी आने वाला इलेक्शन था और अभी जो इसके बाद विधानसभा भी कई जगह आएंगे, तो इस सारी बातों पर चर्चा होती है और संगठन में हम लोगों को कैसे काम करना है और कैसे जनहित के मुद्दों को उठाकर जनता की सेवा करनी है, इन सारी बातों पर चर्चा होती है वहाँ पर। उन चर्चाओं को वहाँ पर हम लोग सुनने के लिए वहाँ गए थे राष्ट्रीय परिषद में, वहाँ पर हम लोग परिषद में सुन के वहाँ पर वापस सब लोग पूरे देश में लौटे। जी सर आज की बैठक का एजेंडा क्या है? बात करेंगे नहीं, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसी पर सभी लोगों का राय हम लोग ले रहे थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कोई चर्चा हुई? कब बताएंगे जब हमको सूचना मिलेगी, मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो बताएंगे। कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।